Kidoraverse. मेंढक राजकुमार। बहुत समय पहले चमचमाती नदियों और रंग बिरंगे बगीचों से भरे एक सुंदर राज्य में लीला नाम की एक नन्ही राजकुमारी रहती थी। उसके सुनहरे बाल थे, चमकीली आंखें थीं और उसे अपने पसंदीदा सुनहरे गेंद के साथ राजमहल के तालाब के पास खेलना बहुत अच्छा लगता था। हर दोपहर लीला अपनी चमकदार गेंद को हवा में उछालती और हंसते हुए उसे पकड़ती। एक दिन जब चिड़िया मधुर गीत गा रही थी और तितलियां हवा में नाच रही थीं, लीला ने अपनी गेंद थोड़ी ज्यादा ऊंचाई तक उछाल दी। ओह नहीं! गेंद उसके हाथों से फिसल गई और सीधे गहरे तालाब में गिर गई। मेरी सुनहरी गेंद! लीला चिल्लाई और तालाब के किनारे भागी। उसने पानी में झांका, लेकिन वो बहुत गहरा और अंधेरा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी एक छोटा हरा मेंढक पानी से बाहर आया। राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? मेंढक ने नर्म आवाज में पूछा। लीला चौंक गई। ओह, मेरी सुनहरी गेंद तालाब में गिर गई है। मैं उसे वापस नहीं ला सकती। मेंढक ने थोड़ी देर सोचा और बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ राजकुमारी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कुछ भी, लीला ने जल्दी से कहा। अगर मैं तुम्हारी गेंद वापस ले आऊं राजकुमारी, तो तुम्हें मुझे अपना दोस्त बनाना होगा। मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूँ और तुम्हारे महल में रहना चाहता हूँ। लीला को मेंढक से दोस्ती करने का मन नहीं था, लेकिन उसे अपनी सुनहरी गेंद बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने हामी भर दी। मैं वादा करती हूँ, उसने कहा। छपाक! मेंढक तालाब में कूद गया। कुछ ही पलों बाद वो अपने मुंह में सुनहरी गेंद लेकर वापस आ गया। ये लो, उसने कहा और गेंद उसके पास रख दी। ओह, धन्यवाद! लीला खुशी से बोली। उसने अपनी गेंद उठाई और महल की ओर भाग गई, अपने वादे को पूरी तरह भूलकर। अगली शाम जब लीला अपने पिता राजा के साथ भोजन कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खटखट! कौन हो सकता है? राजा ने पूछा। एक सेवक ने दरवाजा खोला और अंदर वही छोटा हरा मेंढक कूदता हुआ आया। राजकुमारी लीला, तुमने मुझसे एक वादा किया था, उसने पुकारा। पिताजी, ये तो बस एक मेंढक है, मैं इसे यहाँ नहीं चाहती। राजा गंभीर हो गए। मेरी प्यारी, वादा हमेशा निभाना चाहिए, इसे अंदर आने दो। इस तरह मेंढक उनके साथ शामिल हो गया। वो लीला के पास बैठा, उसके साथ खाना खाया और हर जगह उसके पीछे पीछे चलता रहा। शुरू में लीला को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उस पर दया आने लगी। उस रात मेंढक ने कहा, राजकुमारी, क्या मैं तुम्हारे तकिए पर सो सकता हूँ? लीला थोड़ी हिचकी, लेकिन अपना वादा याद करके उसने हाँ कर दी। उसने प्यार से मेंढक को अपने तकिए पर रख दिया। जैसे ही मेंढक ने तकिए को छुआ, कुछ जादुई हुआ। एक हल्की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मेंढक बदलने लगा, उसकी हरी त्वचा चमकने लगी, उसके छोटे पैर लंबे हो गए और उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा हो गया। लीला आश्चर्य से हाँफ गई। मैं पहले एक राजकुमार था, उसने विनम्रता से कहा। एक बुरी जादू ने मुझे मेंढक बना दिया था। केवल सच्ची दोस्ती और दयालुता ही इस जादू को तोड़ सकती थी। तुमने अपना वादा निभाया और अब मैं आजाद हूँ। लीला मुस्कुराई। उसे बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा, वादा निभाना और दयालु बनना। अगले दिन राजकुमार और राजकुमारी लीला शाही बगीचे में साथ साथ घूम रहे थे, हंसते बातें करते जैसे सच्चे दोस्त। समय के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और इस तरह उस सुंदर राज्य में जो खुशी और जादू से भरा था, वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, ये याद रखते हुए कि दयालुता और सच्चाई सबसे बड़ा इनाम लाती है।